सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज आज हम बात करेंगे ESP32 के बारे में। तो ESP32 क्या है? हमारा एक आर्डिनो के जैसे ही एक माइक्रो कंट्रोलर रहेगा जिसको हम प्रोग्राम करके अलग अलग अपना वर्क परफॉर्म करा सकते हैं। तो बेसिकली ESP32 है क्या? ESP32 इज अ चिप दैट इज प्रोवाइड वाईफाई एंड इन सम मॉड्यूल्स एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दैट एम्बेडेड डिवाइसेस, इन अदर वर्ड्स फॉर IoT डिवाइसेस। मीन्स क्या है कि एक ऐसा मॉड्यूल हैगा जो हमारा वाईफाई और ब्लूटूथ को इंटीग्रेट करता है। मतलब एक ऐसा मॉड्यूल जो वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों को सपोर्ट करता है। और इसमें क्या है कि टेक्निकली जैसे एक चिप ही आएगी, लेकिन क्या हैगा, अब ये ओपन सोर्स होने की वजह से इसके अलग अलग तरीके के बोर्ड जो हैंगे डेवलपर्स ने डेवलप कर दिए हैं। तो अभी क्या है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ESP32 के बोर्ड्स हैंगे जिसमें आपके कई सारे आ जाते हैं जो कैमरा इंटरफेसेस के लिए यूज़ होते हैं, या फिर कोई भी मतलब बहुत सारे ESP32 के कैटेगरीज वाइज जिस हिसाब से हमें उसको काम कराना है उस हिसाब से बोर्ड हमारे अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो बेसिकली दिस मॉड्यूल्स आर डेवलप्ड दैट एज ए कंटेन एज चिप ऑफर रिफर टू द ESP32 मैन्युफैक्चर। तो गाइज इसके कई सारे हमारे मॉड्यूल्स बने हुए हैं, कई सारे हमारे कई तरीके के इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग हमारे मॉड्यूल्स बनाए गए हैं मार्केट के अंदर। तो ESP32 क्या है, हमारा जो एडिनो हैगा उसका कई ज़्यादा एडवांस वर्जन हमारा एक आप कह सकते हो माइक्रो कंट्रोलर है। तो बेसिकली ये ESP32 एडवांस इसलिए हैगा क्योंकि जो हमारा आर्डिनो होता है वो बेसिकली आपका 8 बिट पे चलता है, लेकिन ESP32 क्या है, हमारी 32 बिट्स पे चलता है। जैसे ESP32 इसके नाम में ही लिखा हुआ है ESP32। तो ये हमारा इसका बिट रेट होता है, जो हमारा बिट से ये परफॉर्म करता है, क्लॉक रीड स्पीड हैगा वो हमारा 32 बिट का हैगा। और हम अगर आर्डिनो की बात करते हैं तो वो उसके अंदर 8 बिट का होता है, इसलिए हमारा एक एडवांस वर्जन हैगा आर्डिनो से। और ये कई ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कई ज़्यादा स्पीड में वर्क कर सकता है आर्डिनो से। और इसके अंदर फंक्शनैलिटी बहुत सारी फंक्शनैलिटी इंटीग्रेटेड है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे पॉपुलर है। जैसे क्या है गाइस, इसके अंदर हमारा एक क्रिस्टल इंटीग्रेटेड हैगा जो हमारी 40 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को निकालता है। मतलब आप कह सकते हो कि हमारा 40 मेगाहर्ट्ज़ पे ही चलता है। मॉड्यूल इंटरफेसेस UART SPI I2C PWM ADC DCA DAC। तो गाइस आप ये देखिए UART SPI I2C, तो UART वगैरह की और SPI I2C PWM ADC DAC GPIOs पल्स रिकॉर्डर कैपेसिटिव टच। तो इसके अंदर काफ़ी सारी पिन्स हैंगी। मतलब आर्डिनो के अंदर हमने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करा। आर्डिनो क्या है, एक बहुत ही छोटा सा मतलब बोर्ड हैगा, उसके अंदर इतनी सारी, इसके अंदर क्या है, हमारी DAC नहीं है और उसके अंदर आपका कैपेसिटिव टच सेंसर्स नहीं है। तो और भी कई सारे हम कह सकते हैं हमारे इसके अंदर कई सारी पिन्स ऐड ऑन हुई हैं और उससे ज़्यादा काफ़ी एडवांस हैगा। अभी मैं इन सब के पिन्स के डिटेल्स के बारे में बताऊंगा आपको कि कौन सी पिन्स क्या काम करती है और कहाँ पर वो इंटीग्रेटेड हैगी। अब गाइज इसके इंटीग्रेटेड कनेक्टिविटी की मैंने बात कर ली है। ये जो इंटीग्रेटेड कनेक्टिविटी है वाईफाई और ब्लूटूथ और BLE। तो गाइज ये हमारा मॉड्यूल वहाँ पर भी यूज़ हो सकता है जहाँ पर हमें एक सिंगल बैटरी से ऑपरेट करना है। मतलब एक जस्ट लाइक आप कह सकते हो एग्रीकल्चर एरियाज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हमें बहुत ही कम एनर्जी में इसको चलाना हैगा। तो गाइज यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हैगा वो हमारा ऑन चिप सेंसर्स। मतलब इसके अंदर हमारे चिप के अंदर ही सेंसर मिल जाते हैं आपको। जैसे मैंने ये बताया था कैपेसिटिव टच सेंसर। तो कैपेसिटिव टच सेंसर का मतलब क्या है कि हमारा इसके अंदर एक टच सेंसर इनबिल्ड हैगा, हमें अलग से हार्डवेयर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें टच सेंसर कैपेसिटिव टच सेंसर को यूज़ करना है तो हमें जस्ट उसको वहाँ पर उसकी पिन्स को यूज़ कर लेना है, वो हमारा काम करेगा। और इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज हैगा वो बहुत ही कम हैगा, हमारा 3.3 वोल्ट पे हमारा ऑपरेट होता है। जो आर्डिनो हैगा गाइस वो हमारा मिनिमम उसको 5 वोल्ट चाहिए होता है, लेकिन हमारा ये जो कह सकते हो आप, जो ESP32 हैगा वो 3.3 पे हमारा ऑपरेट हो रहा है। और इसका जो ऑपरेटिंग करंट हैगा वो 80 मिली एम्प्स एवरेज रहता है। और मैं आपको थोड़ा सा पिंस डिटेल्स के बारे में
बताने से पहले यहाँ पर मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जो इसकी जो पिन्स आएंगे गाइज, आप देख सकते हो ये क्या है, हमारा एक प्रोसेसर है। तो आप एक मतलब एक माइक्रो कंट्रोलर आएगा ये। तो माइक्रो कंट्रोलर की 3 साइड पे हमारी पिन्स दी गई हैं। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये चिप आएगी एक तरीके की, और हमारी इस चिप के अंदर ही 3 साइड यहाँ पर पिन की पिन्स है, यहाँ पर लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड बॉटम पे। तो बॉटम पे भी हमारी यहाँ पर पिन्स गिवन रहेंगी। बात कर लेते गाइज इसकी पिन्स के बारे में। तो पिन्स इसकी टोटल अगर हम देखें तो इस चिप के अंदर हमारी 34 पिन्स होती है, लेकिन हम गाइज 34 पिन्स एज आ आउटपुट और इनपुट यूज़ नहीं कर सकते। तो 34 पिन्स हम ये यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 34 पिन्स इसकी हमारी गिवन तो होती हैं, लेकिन इसकी कुछ पिन SPI इंटरफेसेस के लिए होती है जो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, जो ये खुद लेता है। तो हम अब अगर हम 6 पिन्स को हटा देते हैं तो हमारी बचती है 28 पिन्स। तो 28 पिन्स हम यूज़ कर सकते हैं, जो बेसिकली आप कह सकते हो अलग अलग मॉड्यूल में अलग अलग तरीके से हमें मिलती है। तो अगर हम एक स्टैंडर्ड की बात करें तो 18 हमारी यहाँ पर 12 बिट ADC चैनल्स आ जाते हैं। मतलब क्या, हमारी 18 पिन आएंगी जो हमारी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स में आ जाती है। लेकिन अगर हम वहीं आर्डिनो की बात करते हैं तो आर्डिनो के अंदर क्या है गाइस, हमारी जो हैंगी मिनिमम, मैंने अप्रोक्स मेरे को याद है अप्रोक्स 6 एनालॉग पिन्स हैंगी जो हमारी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करती है। लेकिन अब अगर हम ESP32 की बात करते हैं तो हमें वहाँ पे 18 पिन मिल जाती है जो हमारी ADC चैनल्स में वर्क करती है। तो ADC चैनल क्या, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो गाइज अगर हमारा कोई एनालॉग सिग्नल आ रहा है तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना, सपोज दैट अगर हमारे पास कोई साइन वेव हैगी तो उस सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना, तो हमारी ADC कहलाती है वो। तो ADC के हम अंदर हमारी 18 पिन्स आती है जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इनफ टू वर्क हैंगी। अब गाइज बात कर लेते गाइज DAC की। तो गाइज यहाँ पर हमारा टू पेयर हैगा DAC का 8 बिट का। तो गाइज यहाँ पर DAC क्या है, हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो हमारा आर्डिनो के अंदर ये फैसिलिटी नहीं थी आर्डिनो के अंदर। तो वो हमारे ESP32 में हमारा गिवन हैगा, हमारे DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। ये भी हमारा 2 हमारी यहाँ पर पिन्स मिल जाती है हमको। अब बात कर लेते गाइज PWM चैनल्स। PWM में क्या होता है गाइज कि हमारा जो सिग्नल हैगा वो एज ए एनालॉग ट्रीट करता है। जैसे मैंने PWM की भी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने PWM के बारे में बताया हुआ है। तो PWM क्या है, पल्स विद मॉड्यूलेशन। एक ऐसा आप कह सकते हो, एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी पिन्स जो हमारा एक फेक एनालॉग सिग्नल को जनरेट करती है। सकते हो ये वाली जो पिन्स होती है एक तरीके के अब फेक एनालॉग सिग्नल बनाती हैं, आप कह सकते हो इस चीज़ को। और इससे हम कई सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे LED की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना और मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना, और इस तरीके की हम चीज़ें इससे परफॉर्म कर सकते हैं। PWM का मैंने वैसे वीडियो बना रखी है, अब देख लीजिएगा। अब 16 पिन इसके अंदर PWM की आती है। हम नहीं, अगर हम आर्डिनो की बात करते हैं तो आर्डिनो पे हार्डली हमारी मे बी 6 या 7 पिन ही होती है। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, मिक्स 6 या 7 पिन ही होती है हमारी PWM की, जो हमारी उसमें वर्क करती है। तो हमारे क्या है यहाँ पर UART 3 UART इंटरफेसेस है। तो हमारे यहाँ पे जो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए TX और RX वाली यहाँ पर 3 हमें मिल जाती है जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। TX और RX जैसे आप ब्लूटूथ वगैरह के जो भी हमें TX और RX पिन्स का यूज़ करना है वो हमें मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं गाइज SPI भी हमारा क्या सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए, तो आपको ये भी मिल जाती है 3। और बाकी बात कर लेते हैं I2C क्या है गाइज, हमारा जो मैंने जैसे पहले भी बता रखा है I2C कम्युनिकेशन क्या होता है कि इसके अंदर हमारा एक मास्टर होता है, कई सारे स्लेव्स को हमारा कंट्रोल कर सकता है। मीन्स क्या, एक माइक्रो कंट्रोलर से हम कई सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो I2C कम्युनिकेशन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पर क्या है, हमारा उसके 2 सेट्स में हमें इंटरफेसेस मिल जाते हैं जिससे हम उसको चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे गाइज मेन पॉइंट है हमारा ये 10 कैपेसिटिव टच सेंसिंग। अब इसका मतलब क्या, कैपेसिटिव टच सेंसिंग। तो गाइज कैपेसिटिव टच सेंसिंग क्या है, हमारी एक ऐसी पिन्स हैंगी जो हमारी एज अ टच सेंसर यूज़ होती है। आप कह सकते हो, आप अगर 2 वायर्स यहाँ से निकाल के और आप अगर आपने ये 10 पिन में से सपोज 2 पिन्स में आपने वायर को कनेक्ट करा हुआ है, तो आप अगर उनको टच करते हो तो ये जो आपका ये टचिंग का से जो सिग्नल जनरेट होगा वो इस प्रोसेसर के पास जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारी
आप कह सकते हो इंट्रिंसिक जो हैगी बहुत ही ज़्यादा हमारी पिन्स हैंगी। आप इसको टच करोगे और ये जो प्रोसेसर है वो सिग्नल को आपके टच से सेंस करेगा। तो आप इन पिन्स का यूज़ कर सकते हो। आपको इसमें एक्सटर्नली कोई हार्डवेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हम आर्डिनो में कोई अगर टच सेंसर जैसा कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या करना होता है, हमें अलग से एक हार्डवेयर एक टच सेंसर लगाना पड़ता है, तो हमें जाके उसका यूज़ करना। लेकिन इसके अंदर वो इनबिल्ट फीचर है। अब गाइस बात कर लेते हैं हमारी 16 RTC GPIOs हमारी इसके अंदर है, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। तो हमारे क्या है RTC स्टैंड्स फॉर रियल टाइम क्लॉक। तो इसके अंदर क्या है, हमारा रियल टाइम क्लॉक आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे हम इसको स्लीप मोड पे भेज सकते हैं। मीन्स क्या, अगर हमारा सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, आपको प्रोजेक्ट लगातार अगर बैटरी से ऑपरेट हो रहा है, तो अगर आपका प्रोजेक्ट लगातार बैटरी से ऑपरेट होता रहेगा तो उसकी जो बैटरी है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर दें तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज ना हो, मतलब हमारा जो मॉड्यूल है वो जब हम उसको नीड हो तो वो चले और उसको नीड ना हो तो वो ना चले। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो बैटरी आएगी वो बैकअप में बची रहेगी। तो RTC करता क्या, RTC स्टैंड्स फॉर रियल टाइम क्लॉक। तो ये हमारा मॉड्यूल को अपने अकॉर्डिंग चलाता है। तो अभी क्या है, हम अगर हमें जब चाहिए होगा मॉड्यूल को हम ऑपरेट करेंगे, और जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है फिर हम उसको स्लीप मोड में भी भेज सकते हैं। सपोज अगर आपका मॉड्यूल फुल लोड पे चल रहा है तो 40 मिली एम्प्स करंट ले रहा है, तो अगर हम उसको स्लीप मोड पे भेज देंगे तो वो मेनली 5 मिली एम्प्स या फिर 10 मिली एम्प्स करंट को लेगा। तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया ये। तो आप कह सकते हो एक एज ए एग्जाम्पल ही मैं समझा रहा हूँ, आप ये कह सकते हो इसमें आपका जो बैटरी सेव हैगा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक तो क्या है गाइज, ये जो ESP32 बनाने का मोटिव क्या हैगा, ESP32 बनाने का मोटिव यही रहा था, जिस कंपनी ने इसको बनाया था उसका मोटिव यही रहा था कि हम इसको एक ऐसा मॉड्यूल ऐसा तैयार करें जो हमारा लो पावर पे चले और हमारा मैक्सिमम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके, वायरलेस ही कनेक्टिविटी मैक्सिमम प्रोवाइड कर सके और हमारा लो पावर पे चले। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम कई सारे डेवलप कर सकते हैं प्रोजेक्ट, और ये लो पावर हमारा बहुत ही ज़्यादा लो पावर हमारा मिलता है और इतना कॉस्टली भी नहीं है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसकी पिन्स के बारे में। तो यहाँ पर जो हैंगी मैंने पिन्स को मेंशन करा हुआ है, यहाँ पर हमारी जो पिन्स हैंगी वो जैसे ये SPI की पिन्स हैंगी जो यहाँ पर येलो कलर से आपको दिख रही है, ये सारी SPI पिन्स हैंगी। यहाँ पर जो क्या है, ये सारी जो येलो कलर्स में आएंगी ये SPI की पिन्स हैंगी हमारी। और यहाँ पर टच की भी पिन्स हमारी ये 3 पिन्स यहाँ पर दिख रही हैं, जो हमारी कैपेसिटिव टच जो मैंने बात करी थी वो यहाँ पर हमारी पिन्स दिख रही हैं। अब बात कर लेते हैं गाइज इन 4 पिन्स की। तो ये वाली जो गाइज यहाँ वाली जो 4 पिन्स होती है हमारी इनपुट के लिए ही यूज़ होती है। एज ए इनपुट यहाँ पर आपको यूज़ कर सकते हो, आप ऐसा इनसे आउटपुट नहीं ले सकते। और आपको जो ADC हमारी पिन्स दिख रही है वो ये ऑरेंज कलर में ये आएंगी हमारी, ये सारी हमारी ADC पिन्स आएंगी। हाँ तो गाइज ये हमारी जो 2 पिन्स आएंगी ये DAC की भी हमारी जो हमने दिखाया था ना वो DAC की हमारी पिन्स आएंगी। RTC की भी हमारी सारी पिन्स हमारी गिवन आएंगी। तो यहाँ पर क्या है गाइज, हमारी जो पिन्स आएंगी वो गिवन आएंगी और आप देख सकते हो को कौन सी पिन्स हमारी कहाँ पर आएंगी। और ये सारी गाइज हमारी स्पेशल पिन्स होती हैं। आप जैसे ये देख सकते हो ये हमारी PWM की पिन आएगी, जो ऐसा सिग्नल भी हमारा मेंशन करा हुआ है एनालॉग वे में, जैसा हमारा आर्डिनो पे बना होता है। तो इस टाइप से हमारी ये आर्डिनो PWM की पिन्स आएंगी। तो गाइज ये हमारी स्पेशल पिन्स आएंगी और ये हमारी एक पिन्स कई सारे वर्क को परफॉर्म करती है। लेकिन गाइज आप एक पिन से एक बार में एक ही फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक पिन से तीनों चारों चीज़ें परफॉर्म करा लोगे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप एक पिन से एक चीज़ परफॉर्म कर सकते हो। सपोज दैट अगर ये पिन जो हमारी 21 पिन्स आएगी वो हमारी टच सेंसर एज अ टच सेंसर वर्क कर रही है, तो ये RTC पे नहीं चल सकती या SPI पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ADC नहीं चला सकते। आप एक टाइम पर एक पिन से एक ही वर्क परफॉर्म कर सकते हो। आपको अगर RTC यूज़ करना है तो आप RTC यूज़ करिए, आपको अगर टच का यूज़ करना है तो टच यूज़ करिए। एक टाइम पर एक ही फंक्शन हमारी ये पिन्स परफॉर्म करती हैं। एक टाइम पर आप सोचो ये चारों पांचों फंक्शन परफॉर्म करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता इसके अंदर।
आप एक टाइम पर एक ही फंक्शन को परफॉर्म करा सकते हो। और बेसिकली अगर हम इसकी पावर की बात करें, हम इसको पावर कैसे दे सकते हो, इस पावर के लिए यहाँ पर हमारा माइक्रो टाइप का एक जैक लगा हुआ होता है, जो हमारा बेसिकली माइक्रो यूएसबी आप जिसको बोल सकते हो, वो यहाँ पर कनेक्ट होकर इसको पावर मिल जाती है। और आप यहाँ से अगर आपके पास यूएसबी नहीं है या फिर आप नहीं कनेक्ट करना चाहते तो आप इन पिन से भी इसको सप्लाई दे सकते हो। यहाँ पर वी इन और ग्राउंड दिया हुआ है, जो हमारा बेसिकली आपका 5 से लेकर 9 वोल्ट तक का हमारा अगर आप इसको देते हो तो ये जो हमारा रेगुलेटर लगा हुआ है इसको 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करके इसको प्रोसेसर को, जो हमारा कंट्रोलर है, उसको दे देगा। आप अगर 5 वोल्ट्स का भी सप्लाई देते हो यहाँ से इस पिन से, तो आप ये कोई वर्क प्रॉपरली वर्क करेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा हुआ है जो हमारा 9 वोल्ट को 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। और जो 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा वो इस कंट्रोलर को दे देगा। ये हमारा इस तरीके से वर्क करेगा। हमारा बेसिकली सारी पिन्स को मैंने कवर कर दिया है। अब हम आने वाली प्लेलिस्ट में इसके प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे और इसके देखेंगे, आगे आगे हम इसके प्रोजेक्ट्स को करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।